तो वायनाड में लैंडस्लाइड से चारों तरफ तबाही है। कुदरती आफत से अब तक 120 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है, तो वहीं 125 से ज्यादा लोग जख्मी हैं। रिपोर्ट में देखिए। ऐसी तबाही की चारों तरफ हाहाकार मच गया। कई लोग घर से बेघर हो गए, कईयों की जान चली गई, तो लोगों को बचाने के लिए ऑपरेशन जारी है। सेना हेलीकॉप्टर की मदद से फंसे लोगों तक लगातार पहुंचने की कोशिश कर रही है। ऑपरेशन के लिए करीब 225 लोगों की तैनाती है, जिन्हें 4 टुकड़ियों में बांटा गया है और मुश्किल में फंसे लोगों को निकाला जा रहा है, फिर हवाई मार्ग से उन्हें भेजा जा रहा है। 150 से भी ज्यादा लोगों को अब तक सुरक्षित जगह पर पहुंचाया जा चुका है, जबकि सैकड़ों लोगों के अब भी फंसे होने की आशंका है। स्थानीय आपदा मोचन बल के जवान राहत और बचाव कार्य चला रहे हैं, लेकिन बारिश की वजह से कठिन चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। इसके साथ ही 90 लोगों की तलाश अभी भी जारी है और 131 लोग अस्पताल में भर्ती हैं। ये भूस्खलन तब हुआ जब लोग घर में सो रहे थे। सोमवार और मंगलवार की दरमियानी रात 3 भूस्खलनों ने वायनाड के चुरालमाला और मुंडाकई जैसे इलाकों में भारी तबाही मचाई। तो सेना के साथ साथ स्थानीय लोग भी जो है वो वायनाड में लगातार बचाव के काम में लगे हुए हैं, लेकिन सवाल उठ रहा है कि अचानक से वायनाड डूबा कैसे है। रिपोर्ट देखिए। चारों तरफ पानी ही पानी, जहां तक भी नजरें जाती हैं पानी ही भरा नजर आ रहा है। इस बीच जी न्यूज की टीम भी मौके पर लगातार बनी हुई है और इलाके में आई तबाही का एक अपडेट ले रही है। अचानक आई तबाही पर वायनाड के लोग क्या कहते हैं, सुनिए। कि यहाँ जो है ना, पहले क्लाइमेट जो टाइम पे आते थे, अभी जो क्लाइमेट बरसात है, बरसात के टाइम नहीं होते, उसके बाद बरसात आता है। जब बरसात आता है वो ज्यादा बरसात की तरफ से यहाँ पे ये फ्लड होती है। जलवायु में परिवर्तन अचानक आई तबाही की सबसे बड़ी वजह है, ये वैज्ञानिक पहले ही कह चुके हैं। भारत में मौसम विभाग के अनुसार त्रिशूल, पलक्कड़, कोझिकोड, वायनाड, कन्नूर, मलप्पुरम और एर्नाकुलम जिलों में कई स्वचालित मौसम केंद्रों में 19 से 35 सेंटीमीटर के बीच वर्षा दर्ज की गई। वैज्ञानिकों के मुताबिक अरब सागर में तापमान बढ़ने से घने बादल बन रहे हैं, जिसके कारण केरल में कम समय में भारी बारिश हो रही है और भूस्खलन होने का खतरा बढ़ रहा है। तो झारखंड से खबर, जहां पर भीषण रेल हादसे के बाद जो राजस्थान है वहां पर भी अब ट्रेन के डीरेल होने की घटना सामने आई है। हालांकि यहां पर किसी के हताहत होने की खबर सामने नहीं आई, जो कि राहत की बात रही। पूरी खबर देखिए हमारी अगली रिपोर्ट में। राजस्थान के बूंदी में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब मालगाड़ी के 3 से 4 डिब्बे पटरी से उतर गए। ये ट्रेन हादसा दिल्ली मुंबई रूट पर हुआ। ये रेल हादसा गुडला रेलवे स्टेशन के पास हुआ है। डिब्बे पटरी से उतरने के बाद उस रूट पर यातायात काफी प्रभावित हुआ है। हनुमानगढ़ सहित कई पैसेंजर ट्रेन अटक गई। हालांकि करीब 3 घंटे तक चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद ट्रैक को फिर से सुचारू किया जा सका। ये घटना मंगलवार देर शाम करीब 5:15 बजे की है, जब कोटा से दिल्ली की ओर जा रही मालगाड़ी के करीब 3 से 4 डिब्बे गुडला रेलवे स्टेशन के पास बेपटरी हो गए। डिब्बों में ऑटोमोबाइल से जुड़े सामान लोड थे। हादसे की खबर के बाद आसपास के लोगों की भीड़ जमा हो गई। मौके पर राहत और बचाव का काम जारी है। खास बात है कि इन दिनों दिल्ली मुंबई रेलवे लाइन पर कोटा मंडल में वंदे भारत का ट्रायल भी चल रहा है। गनीमत ये रही कि घटना में कोई जनहानि नहीं हुई और एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। दिल्ली के राजेंद्र नगर में कोचिंग के बेसमेंट में पानी भरने की घटना के बाद से प्रशासन अलर्ट हुआ और शहर दर शहर जो रियलिटी चेक है वो हो रहा है। रिपोर्ट देखिए आप। दिल्ली के राजेंद्र नगर में कोचिंग कांड के बाद शासन और प्रशासन जाग गया है और जगह जगह ऐसे कोचिंग सेंटर्स पर कार्रवाई हो रही है जहां सेंटर्स बेसमेंट में चल रहे हैं। ये वीडियो दिल्ली के डीडीओ नगर का है, जब वीडीए की टीम पहुंची, मौके का जायजा लिया और बेसमेंट में चल रहे कोचिंग सेंटर को सील कर दिया। बेसमेंट में चल रहे कोचिंग सेंटर पर हो रही कार्रवाई से संचालकों में हड़कंप मचा हुआ है। ये वीडियो दिल्ली से सटे नोएडा का है, जहां नियमों के विरुद्ध बेसमेंट में चल रही क्लासरूम पर सील की मोहर लग गई, जिसमें आकाश कोचिंग सेंटर भी शामिल है। जिलाधिकारी महोदय के द्वारा एक टीम गठित की गई है। इसमें चीफ मजिस्ट्रेट साहब हैं और चीफ फायर अफसर हैं, जिलाधिकारी हैं और इसमें नोएडा अथॉरिटी के इंजीनियर्स हैं। तो हम लोग सभी कोचिंग सेंटर का निरीक्षण कर रहे हैं। जो SOP होती है बच्चों की सेफ्टी के लिए, उसका पूरा रिव्यू कर रहे हैं। जी न्यूज की टीम भी ऐसे कोचिंग सेंटरों पर लगातार रियलिटी चेक कर रही है।
यूपी के अलीगढ़ में ऐसे ही एक कोचिंग सेंटर पर इंतजाम का जायजा लिया। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने पश्चिम बंगाल के अध्यक्ष पद से इस्तीफा तो दे दिया है, लेकिन वो पार्टी आलाकमान से खासे नाराज चल रहे हैं। नाराजगी की वजह क्या, देखिए हमारी रिपोर्ट। कांग्रेस के सीनियर नेता अधीर रंजन चौधरी पार्टी से नाराज चल रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक अधीर रंजन चौधरी की नाराजगी की वजह उन्हें बिना बताए बंगाल कांग्रेस के अध्यक्ष पद से हटाया जाना है। उन्होंने कहा कि हाल ही में हुई बैठक में उन्हें पूर्व अध्यक्ष कहकर संबोधित किया गया, जो उनके लिए काफी चौंकाने वाला था। एडजस्ट करने लगे कि हम सब एक के बाद एक करके वेणुगोपाल जी से मुलाकात करेंगे, तो एडजस्ट करने के पहले कह दिया कि फॉर्मर प्रेसिडेंट भी है यहाँ और फॉर्मर लोकसभा की कांग्रेस पार्टी के नेता है। तो उस समय मुझे पता चला कि मैं फॉर्मर बन चुके हैं, तो मैं क्या कर सकते हो। बस यही हुई बात, ज़्यादा कुछ नहीं हुई। पद के लिए मैं कभी लालची नहीं दिखाया, आज भी नहीं दिखाता, जिंदगी में नहीं दिखाऊंगा। अधीर रंजन चौधरी के इस्तीफे के बाद प्रदेश में अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी कौन संभालेगा, अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है। अधीर साल 1999 से ही देश की लोकसभा में बंगाल की बहरामपुर लोकसभा क्षेत्र का नेतृत्व कर रहे थे, लेकिन हाल ही संपन्न हुए लोकसभा चुनाव में उन्हें टीएमसी प्रत्याशी यूसुफ पठान से कड़ी शिकस्त झेलनी पड़ी। मध्य प्रदेश में मोहन सरकार ने मदरसों पर बड़ा एक्शन लिया है। सरकार के निर्देश के बाद सूबे में 56 मदरसों की मान्यता रद्द हो गई है। रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश में मदरसों पर ताबड़तोड़ एक्शन चल रहा है। कई मदरसों की मान्यता रद्द तो कई मदरसे निशाने पर है। मंगलवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए सूबे की मोहन सरकार ने श्योपुर जिले के 56 मदरसों की मान्यता रद्द कर दी। आरोप है कि ये मदरसे नियमानुसार संचालित नहीं किए जा रहे थे। 7-8 महीनों से गवर्नमेंट की जो एड जाती थी हमने वो बंद कर दी थी, और चूंकि मौके पर कोई स्कूल नहीं है, सरकार से कोई अनुदान नहीं जा रहा, तो शासन ने तय किया कि उन स्कूल्स को हम बंद करने का काम करें। तो इस तरह के मदरसा स्कूल बंद हुए। सरकारी दावों के मुताबिक जांच में यहां तक पाया गया कि वहां कोई छात्र नहीं है, न ही किसी को पढ़ाया जा रहा है, जबकि कई स्थानों पर तो स्कूल नहीं मिले। सरकार के एक्शन के बाद विपक्ष हमलावर है। 18 साल से ये मंत्री और पूरा प्रशासन सो रहा था क्या? इस विषय को लेके मैं मांग करता हूं कि तत्कालीन मंत्री पर आपराधिक प्रकरण दर्ज होना चाहिए। दरअसल सरकार जिन संस्थाओं को अनुदान दे रही है, आदेश दिया गया कि वो क्या काम कर रही है, इसकी जांच की जाए। इसके बाद विभाग हरकत में है। भारत में व्हाट्सएप बंद हो सकता है। व्हाट्सएप और भारत सरकार के बीच तन चुकी है। भारत के नई जो आईटी एक्ट है, उस पर व्हाट्सएप का एतराज खुलकर सामने आया। मामला कोर्ट तक पहुंच गया और ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या व्हाट्सएप के बुरे दिन आने वाले हैं। व्हाट्सएप देश में चलेगा या नहीं, या फिर कंपनी भारत में अपना कामकाज बंद करेगी, इस बात की बहस अब तूल पकड़ती जा रही है। दरअसल भारत सरकार ने आईटी नियमों में बदलाव किया, जिसका विरोध मेटा कंपनी ने किया था। सरकार का कहना है कि किसी मैसेज को ट्रेस करने का कोई मैकेनिज्म होना ही चाहिए। वहीं व्हाट्सएप ने कोर्ट में दलील दी कि आईटी नियम 2021 एन्क्रिप्शन के साथ यूजर्स की गोपनीयता को कमजोर करता है। सरकार की दलील है कि बिना सोर्स का पता लगाए फर्जी मैसेज को रोकने में दिक्कत होगी। वहीं व्हाट्सएप ने कहा कि दुनिया में कहीं और ऐसा कोई नियम नहीं है। सरकार की दलील है कि प्लेटफॉर्म की यूजर्स के प्रति जवाबदेही होनी चाहिए। वहीं कंपनी का कहना है कि करोड़ों मैसेज वर्षों तक स्टोर करना होगा। ये सच है कि व्हाट्सएप, जो कि बहुत अधिक लोग यूज़ करते हैं, एक सेकेंडरी कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म है, इसलिए उसके मिसयूज़ के चांसेस भी बढ़ते हैं। बट एक ऑथेंटिक कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म है तो उसकी जिम्मेवारियां भी होती हैं। भारत में 84% मोबाइल यूजर्स के फोन में व्हाट्सएप है। वहीं दूसरे नंबर पर फेसबुक मैसेंजर आता है, जिसे सिर्फ 53% यूजर्स ही इस्तेमाल करते हैं, और तीसरे नंबर पर आता है टेलीग्राम, जो 44% यूजर्स के फोन में मौजूद है।